दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, लास्ट टाइम जब ये मनुष्य मेरे चैनल के ऊपर आया था तो वो लिवरपूल ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 हराया था। एंड वो आखिरी बार जो था प्रोफेसर कलिंगा के साथ हमने एक कोलैबोरेशन की थी। उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गया, मेरा भी कभी कभी 8-9 बजे तक ऑफिस रहता है। हम भी अपनी घिसाते रहते हैं, प्रोफेसर कलिंगा जो है वो भी बिजी रहते हैं। तो ये मुसीबत है। एंड हर मानुस और मनुष्य को काम करना जरूरी है। तो वो है। एंड लेकिन आज जो हम बात करने हैं यूनाइटेड पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोफेसर कलिंगा है और मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात ना करूं। लेकिन शुरू करेंगे हम इंडिया से। और पहले मैं पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर भाई, हाउ आर Yes. यू? वेलकम टू द शो वंस अगेन। Thank you for inviting me again. By the way, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का जो 7-0 का गोल था, उसका वन ऑफ द रीजन कि आज तक वो हुआ नहीं फिर कोलैबोरेशन, वो रही हमारी गर्मा गर्म का मोमेंट। अब क्या है, सीजन स्टार्ट हो रही है तो रीसेट हो चुका है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस बार जब जाएंगे हम लिवरपूल, तो हम इस बार रिजल्ट निकाल के लाएंगे एंड लेट्स सी हाँ, हाउ इट गोज। सो उसका इसलिए भी वो प्रीव्यू हाँ। करेंगे। हाँ, हाँ, वो तो करना है, मतलब वो तो वो तो मतलब करना है। होना ही चाहिए। हाँ, बट प्रोफेसर भाई, आपने एक नया रास्ता चुन लिया है। आपने एक नया चैनल खोल लिया है। और पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कलिंगा का क्या मतलब है मुझे, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या है। Okay, so Professor Kalinga is a more focusing on Indian football and Odisha football. So Odisha हम्म। पहले जब ब्रिटिश के अंडर था, तो उसको बोला हाँ। जाता था कलिंगा। ओके, ओके। उसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों साथ में रहते थे, ठीक है, तो वो कलिंगा होता था। तो बाद में ओके। वो चेंज हुआ एंड अशोका, आपको पता होगा, बहुत बड़े हमारे किंग थे अशोका। शाहरुख और खान की मूवी भी बनी है ये शोका पे। यस, वो जो हाँ। पूरी मूवी हुई थी वो उड़ीसा के रिलेटेड के, उड़ीसा में आने के बाद, ओके। कलिंगा में आने के बाद ही चेंज्ड हिमसेल्फ। ही बिकम, जो जो ओके। चेंज आपने देखा ना, वो उड़ीसा में उनका हुआ था, बिकॉज वो कलिंगा में ओके। आने के बाद हुआ था। और कलिंगा को इसलिए बहुत ज्यादा उस टाइम पे नाम था, बिकॉज ऑफ दोनों पीपल हम्म। गेट चेंज, पीपल कैन बिकम रिलीजियस व्हेन कम्स टू उड़ीसा और कलिंगा। हम्म। So, बाद में कलिंगा को चेंज करके वो दे मेड इट उड़ीसा। सो अच्छा। इसलिए मैं अपने इंसेंट नेम जो है उसको लिया प्रोफेसर कलिंगा, क्योंकि उड़ीसा एफसी के ऊपर कोई चैनल नहीं था और आई एम ओडिया। सो एब्सोल्युटली आई वुड लाइक टू कवर हाँ, उड़ीसा एफसी और अभी कंटेंट आप लोग एएफसी कप में भी खेलोगे। आपके जो मैनेजर हैं क्लिफर्ड मिरांडा, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। या एंड मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है लोकल लोकल इंडियन, अगर आप कहें ना यस आप कोचेज में से। ही इज तो बट प्रोफेसर भाई, वैसे इनका नाम उज्जवल है, अगर कोई नहीं जानता। वैसे तो हर कोई जानता है इनको, लेकिन इनका नाम वैसे उज्जवल है। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरे 50 सब्सक्राइबर थे तब उज्जवल भाई ने मुझे डिस्कवर किया था और मुझे जो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी है उससे मिलवाया था। तो वो एक बड़ी लंबी कहानी है, उस पर हम कभी और जाएंगे। मैं रहना चाहता हूँ इंडिया पे। एंड आई थिंक अभी आप लोग हीरो कप भी जीत गए। फिर आप इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी जीत गए, जिसको पहले नेहरू कप बोलते थे। वो भी बड़ा एक एंशियंट टूर्नामेंट है। एंड अब आप लोग किंग्स कप खेलने जा रहे हो सैफ कप जीतने के बाद। नाइन्थ टाइम आप चैंपियन रह चुके हैं। तो नाइन्थ टाइम जीतने के बाद प्रोफेसर भाई, एज एन इंडियन क्या फीलिंग है आपकी? और जो बेंगलुरु में एटमोसफेयर था उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जब आप टीवी पे देख रहे थे। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन एज अ इंडियन हम्म। टीम, कि जिस तरीके से हमने 3-4 साल में रिवॉल्यूशन निकाला है, इट हैज बीन हम्म। रियली फैंटास्टिक। सो जिस तरीके से इंडियन टीम 3-4 साल में रिवॉल्यूशन निकाला है आफ्टर पैंडेमिक हैज बीन रियली इनसेन। द रीजन, द मेन पॉइंट है ना, जब एक टाइम था जो भी हमारे गोट जो है सुनील छेत्री जी, उनको वीडियो बनाना पड़ता था, उनको सोशल मीडिया में पोस्ट हम्म। करना पड़ता था कि टू ब्रिंग द क्राउड टू ग्राउंड, राइट। ग्राउंड हम्म। में कोई आना ही नहीं चाहता था। और एक टाइम आया हम्म। जो हमने सैफ फाइनल देखे, जहाँ पे 30,000 आर रोडिंग फॉर इंडियन नेशनल टीम। सो वो जो हाँ। रिवोल्यूशन हुआ है, दैट हैज बीन इनसेन। एंड इसमें कुछ कुछ रीजन है जिसमें के क्रिकेट इज वन ऑफ देम, द फॉल ऑफ क्रिकेट, द फॉल ऑफ अदर स्पोर्ट्स एंड पीपल रिकॉग्नाइजिंग इंडियन फुटबॉल। सो ये सब चेंजेस भी रीजन है कि ये रिवोल्यूशन हुआ है। एंड जीतना जो सैफ तो है, वो हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, और वो एब्सोल्युटली हम फेवरेट भी थे जीतने का, ऐसा कोई दिक्कत तो है हम्म। ही नहीं। आई टेक इट दैट वे। एंड बट अब व्हाट नेक्स्ट, सैफ तो जीत चुके हैं और आई हम्म। थिंक हम 15 बार भी जीत जाएंगे। हम्म। डू यू थिंक कि हम स्टेप अप कर रहे हैं क्या? इफ सैफ 10 बार भी 15 बार भी जीत जाएंगे, हम सैफ में
या एज ए इंडियन फुटबॉल हम स्टेप अप कर रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। तो वो एक हम्म। चीज है जो है, मैं आगे जाके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। हाँ नहीं, वो तो मैंने बड़े इंडियन से मैंने सुना है कि जी हमें सैफ छोड़ देना चाहिए। दे वांट टू गो टू वैफ और काफा। एंड अभी अफगानिस्तान भी कैफा गई कुछ साल पहले। यस। लेकिन कैफा में भी आप देखें उज़्बेकिस्तान जैसी टीम्स हैं जो कि एक पावर हाउस बनती जा रही हैं। ट्रू। एंड आई थिंक इंडिया के लिए जब एशिया कप में इंडिया खेलेगी उज़्बेकिस्तान से, तो वो बिल्कुल भी इजी मैच नहीं होगा। आई थिंक बहुत मुश्किल मैच है वो। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है। तो एशिया कप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन है। बट आई थिंक सैफ से ना आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया का गेम प्ले जो मैंने देखा था आज से 5 साल पहले जब पाकिस्तान खेली थी इंडिया से, और अगर अब आप अब देखते हैं कॉन्स्टेंटीन के टाइम से लेके अब तक फ्रॉम इगोर स्टिमेच, देयर हैज बीन अ मैसिव इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो एक अलग फिलॉसफी थी, वो एक अलग गेम प्ले था। वो लॉन्ग बॉल हवा में खेलने वाली एक इंडिया थी। ये इंडिया जो है ये आराम से बिल्डअप करती है, पोजेशन रखती है, फिर वाइड स्पेसेस से बॉल को चलाने की कोशिश करती है, लेफ्ट साइड से अटैक करती है। इसका एक प्रॉपर पैटर्न ऑफ प्ले है जो पता है कि ये रोल है इस प्लेयर का। पहले जो इंडिया की टीम्स थी उसमें ये डिफाइन ही नहीं होता था कि एक प्लेयर का रोल क्या है। और वेवर्ड क्रॉसेस आ रहे हैं और गेम प्ले देखने में मजा नहीं आ रहा, और वो यूरोपियन स्टाइल फुटबॉल नहीं है यहाँ पे। जब इगोर स्टिमेच आई थिंक इट आई वुड से कि काफी ज्यादा यूरोपियन स्टाइल जो है वो रेजोनेट हो रहा है इंडिया के इस में। हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। अभी तो आपने, क्योंकि आपका मेन गोल यही है कि आप पहले तो एशिया कप जीतें, उसके बाद जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग यू माइट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप इन 2030 या 2034, अगर 30 में सो जाता है। 26 में तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है कि अभी 26 में आप ये कहें कि आप, क्योंकि आज तक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया राउंड 3 तक नहीं पहुंचा वर्ल्ड वर्ल्ड कप के, राइट? तो पहले तो आपको राउंड 3 में पहुंचना है, और राउंड 3 में तो बहुत टफ टीम्स होती हैं जो 6 टीमें आप खेलेंगे। तो उस पे क्या कहते हो, डू यू थिंक दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया माइट यू नो एंटर द राउंड 3? क्या आपको लग रहा है इस दफा हो जाएगा, क्योंकि आप पार्ट पहले 2 में हो गए? या पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो बताया ना कि जो टीम रिवॉल्यूशन हुई थी और जिस टीम इंडिया पाकिस्तान लास्ट टाइम खेला था और ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में डिफरेंस हाँ। आपने देखा। आई लाइक टू टेल फ्यू पॉइंट्स के इसमें ओनली ईगो स्टिमैक की हाथ नहीं है, इसमें आईएसएल की बहुत बड़ा हाथ है। ओके। क्यों? आईएसएल में जो मैनेजर्स आए हैं, स्पेनिश मैनेजर्स, दे हैव बीन डेवलपिंग दीज किड्स टू दिस लेवल। या। ओके, क्योंकि आप ओके। जाओगे हैदराबाद एफसी के मैच में, आप देखो जाओगे एफसी गोवा के मैच में, आप जाओगे एथलेटिको द कोलकाता के मैच में या मोहन बागान की मैच में, आप देखोगे इनकी जो टेक्टिशियन है या जो कोच है हमारे, वो प्लेइंग फ्रॉम द बैक कर रहे हैं। तो वो साल भर प्लेइंग फ्रॉम द बैक सीख रहे हैं, दे आर सीख लो। अंडरस्टैंडिंग दैट गेम। बट जो पुरानी इंडिया पाकिस्तान की मैच थी जब लॉन्ग बॉल में खेल रही थी, बिकॉज वो आई लीग खेलती थी, वो आई लीग से टीम जाती थी, और आई लीग की टीम मोरली उस टाइम पे एक बहुत ही रॉ फुटबॉल खेलती थी, और रॉ फुटबॉल हमको भी पता है इज स्टिल इंग्लैंड इज प्लेइंग इज नो या गो विद द लॉन्ग बॉल एंड गैरिथ साउथगेट के साथ। pragmatic सिस्टम, दैट इज अ रॉ फुटबॉल। और ब्रिटिश से ही हम फुटबॉल सीखे हैं, तो ऑब्वियसली हाँ। साउथगेट का फुटबॉल तो हमारे जन्म हाँ, में है। वो सो पाकिस्तान में भी यही है। पाकिस्तान के भी हर क्लब में या ग्रास रूट्स लेवल में जब पाकिस्तान प्रीमियर लीग होती भी थी, तो हमारा कोच कहता था जी मैं शॉर्ट पासेस खिलाना चाहता हूँ, लेकिन डोमेस्टिक में तो हर क्लब लॉन्ग बॉल खिला रहा है, तो वो किस तरह इंप्लीमेंट करे अपनी फिलोसफी? यही तो That's what मुसीबत है। that's what I'm saying. हाँ। Steamac is हाँ। there to make things possible, but still you don't हाँ। forget कि ISL के जो coaches हैं in every club, they played a हाँ। very vital role. और अभी आई लीग में भी लोग चाहते हैं शॉर्ट पासेस अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल लाने के लिए, पर उसमें बहुत से बड़ी पहली दिक्कत है ना, प्रॉपर ग्राउंड। भाई साहब के प्रॉपर हाँ। ग्राउंड ही नहीं है, तो आप जो जो पास करोगे, तो मैं ट्राई करूंगा सायन जी को पास करने के लिए, पता चला सायन जी के बाजू के और ओपोनेंट के पास जा रहा है, क्योंकि बॉल रोल ठीक से नहीं हो रहा है। सो दोज आर लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स इज रिक्वायर्ड। सो अभी रिवॉल्यूशन हो चुकी है फुटबॉल में इंडिया में, तो इसलिए ये सब चीजें दिख रही है, और आगे जाके और भी अच्छा दिखेगा। बट या आई हाँ। डोंट वांट टू मिस आउट द द एफर्ट स्टीमैक हैज पुट इट अप एंड द टीम या हैज पुट इट अप, नो डाउट एंड अबाउट ऑल्सो इट। एआईएफएफ को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, शाजी यस। प्रभाकर को देना यस। पड़ेगा, यस। एंड कल्याण चौबे को देना चौबे पड़ेगा। को। अच्छा, आई एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर इस मोमेंट एंड टाइम पे अगर हम थोड़ा सा हम सोचते हैं कि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप कराया जाए, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कितने ग्राउंड्स में वर्ल्ड कप होस्ट हो सकता है इंडिया के अंदर? कितने ग्राउंड्स इस काबिल हैं कि वो वर्ल्ड कप होस्ट हो जाएगा? देखो, प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो भी स्टेडियम्स हैं वो एथलेटिक स्टेडियम्स हम्म। हैं,
कम फुटबॉल। फुटबॉल जैसे पूरा मतलब डेडिकेटेड स्टेडियम हमारे पास तो नहीं है, राइट? वो हाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत है। बट फीफा नो अप्रूव्ड स्टेडियम्स है हमारे पास, वी कैन हैंडल हाँ। इट। बट एज आई सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर फीफा वर्ल्ड कप राइट नाउ। वी आर नहीं रेडी वो तो फॉर हम फीफा अंडर हाइपोथेटिकली 20, बात कर रहे हैं। yeah, हाँ FIFA under 23, under 17, under हाँ 19 should be, we will be doing it. We can या plan for, other tournaments, but not for FIFA World Cup. We have to develop a lot as a Indian team. By the way, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर। infrastructure, you also asked about the pot 2 and what would be the possibility कि हम थर्ड में जा सकते हैं क्या, मतलब राउंड 3 में। देखिए हाँ फर्स्ट राउंड तो हम स्किप कर लेंगे, जो कि आप जो है राउंड बिल्कुल। 1 खेलोगे। हम तो राउंड 2 पे आ जाएंगे, और राउंड 2 में हम पॉट 2 में है, मतलब पहले पॉट 1 की जो पॉसिबल टीम है उसमें से एक ही डिफिकल्ट टीम आएगी। एक मिलेगी आपको। हाँ, और पॉट 2 में हम रहेंगे, और 3 4 में जो भी टीम आएगी। बट पॉइंट ये कि हम पॉट ओके। 3 में थे कुछ दिन पहले ही, राइट? कुछ महीने पहले। सो हमारी अभी कुछ रिसेंटली हम पॉट 2 में आ गए विथ 3 गुड विन इन द टूर्नामेंट। बट तो पॉइंट है कि हमारी वैल्यू जो है अभी भी पॉट 3 के लेवल पे ही है। तो हमें हाँ। पॉट 3 और जो हमारी अभी वैल्यू है मैं बता रहा हूँ, पॉट 3 के टीम से हम कम्पिटिटिव हैं। हम्म पॉट 4 से टॉप हैं, और पॉट 1 से हम नीचे हैं। सो हम्म हम जो टीम से साथ खेलने वाले हैं, जो भी तीन टीम के साथ, इतना इजी नहीं होने वाला है। वी हैव टू गिव द बेस्ट। ऐसा नहीं कि पॉट 2 हो गए, वी आर गोइंग वर्ल्ड कप, दैट इज नॉट द हम्म केस गाइस। पीपल आर रियली हैप्पी टू सी पॉट 2, ओके। इट्स जस्ट ए मतलब फ्रैक्शन चेंज, अदरवाइज इन द गेम is equal port 2 and port 3, there is nothing much a difference। हाँ, port वो 4 से कहते हैं शायद आप कि कर सकते हो आपको इजी थोड़ा टीम्स शायद आपको थोड़ी सी इजी मिलेंगी। थोड़ी। दूसरा जिनको जो मेरे चैनल पे नया नया फुटबॉल देख रहे हैं और सीख रहे हैं, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इंडिया पॉट टू में चली गई है तो उनको पॉट टू की कोई टीम नहीं मिलेगी अब, मतलब यस, कोई मुश्किल टीम उधर से नहीं मिलेगी। इसका यस, टेक्निकल फायदा ये है। यस, पॉट वन से एक मुश्किल टीम मिलेगी और जो बाकी जो टीमें होंगी वो उनसे नीचे होंगी। तो यस, मतलब इंडिया के चांसेस हाई हैं कि जब वो राउंड टू में जाती है वर्ल्ड कप के तो वो सेकंड फिनिश कर सकती है। और सेकंड फिनिश करने का मतलब ये है चार टीमों में से कि आप सीधा वर्ल्ड कप के राउंड थ्री में घुस गए हो और आप यस, एएफसी एशियन कप के लिए भी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए हो। इसका ये एब्सोल्युटली, मतलब है। एब्सोल्युटली, हाँ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बट एज आई सेड, एज ए इंडियन फैन, डोंट टेक हम्म इजी के पॉइंट 2 में है तो बहुत इजी है। नो, हमने बहुत बार देखा है, हम हम्म, इजी मैचेस कभी कभी ड्रॉ करके आते हैं, और ये पॉइंट पॉट 3 और पॉट 4 की जो टीम है उनको परास्त करना बहुत जरूरी होने वाला है, इफ यू या रियली वांट टू गो टू द थर्ड राउंड। सो जैसे एएफसी कप के लिए क्वालिफाई करोगे, और वो एक बहुत ही बड़ा नो टीम रहेंगे, 6 के मजेदार टीम रहेंगे। बट आई लव हम्म। टू सी कि दिस टीम हैज ए कैपेबिलिटी। बट अगेन, किंग्स कैप एंड मार्डेका इज गोइंग टू डू अ रियलिटी चेक, बिकॉज हम होम पे हाँ वो कोई रियलिटी भी जीत चेक होगा, सकता है। बहुत मुश्किल जैसे है वो जैसे दोनों। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज रियली डूइंग वेल इन द फॉर्म, हाँ एंड वी वेंट टू लिवरपूल एंड दे thrashed like 7-0। there's a reality हाँ। check always there। किंग्स कप में आपने अभी किस किस से खेलना है जो भी आने वाले हैं? हम लोग थाईलैंड में खेलेंगे, आई गेस, या थाईलैंड में खेलेंगे, और वहां पे लेबनान हाँ रहेगा ना ईरान रहेगा। सो लेबनान अच्छा। इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आस, थाईलैंड इज 137 ऐसा कुछ तो है। लेबनान को तो आपने अभी हराया यार, ये या, अभी सेमीफाइनल। आई यस, थिंक यू शुड बीट देम। we हाँ। should, we should। And then हाँ Lebanon, and then Iran, obviously Iran is one of the ईरान top इज team, टफ। 70 रैंक है। तो अभी हम लोग किंग्स कप में कभी भी हम रनर्स अप नहीं रहे, जीतना तो भूल की बात है, दूर की बात है। सो इस बार हम रनर्स अप या जीतने के लिए ट्राई करेंगे। या और दूसरा मर्डेका कप में भी आप लोग दो बार फाइनल में आए, फाइनल इंडिया में जो गए, है अभी दो एंड बार। दैट इज इन द गोल्डन एरा, तभी हुआ था, उसके बाद हम कभी नहीं कर पाए। और इस बार हाँ। हम जितना चाहेंगे। वहां पे पैलेस्टीन है, एक टफ टीम है। अदरवाइज लेबनान है, अगेन अगेन मलेशिया है जो कि हम हरा सकते हैं। सो पैलेस्टीन अगेन कम टू द पिक्चर, हु कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। बट अगेन वहां पे भी इस बार जीतना है, नहीं तो रनर्स अप तो कर ही चुके हैं इन द गोल्डन एरा। हम्म। तो मींस इस दफा अगर मैं शॉर्ट टर्म प्लान समझने की कोशिश करूं जो इंडिया का है, मतलब अगले 2 साल में, यू गाइस वांट कि एक तो आप राउंड थ्री में चले जाओ जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, और दूसरा ये कि किसी तरह ये जो एएफसी एशियन कप है अभी जो शॉर्ट टर्म प्लान है उसके ग्रुप से निकल जाएं किसी तरह। ट्रू, ये क्योंकि ग्रुप बहुत टफ है। बहुत टफ। और कितनी बार आप लोग नॉकआउट्स खेल चुके हैं एएफसी कप के अंदर? एफसी कप में हमारा हाईएस्ट है जो है, हम रनर्स अप रहे हैं जब भी गोल्डन एरा था 1950 टू 1961। अच्छा उसके उसमें बाद भी से रनर्स हमारे, अप है। यस, वही हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। बट हाँ इस टाइम देखिए,
reality speaking, it is tough as a ground, very difficult. But हम्म डिफिकल्ट में टीम जब रहती है ना एक ही ग्रुप में, तो जो हम्म, अंडरडॉग रहते हैं उनका कभी कभी फायदा हो जाता है, ठीक है। और वो फायदा लेने के लिए तुम्हारी टीम रेडी होना चाहिए। उस टाइम पे आप ब्यूटीफुल गेम नहीं खेल सकते हो जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इसके बारे में बात कर रहे थे। यू हैव टू प्ले अ हाँ वेरी रूथलेस गेम अगेंस्ट दिस टॉप टीम्स। वहां पे आप प्ले फ्रॉम हाँ, द बैक करोगे, प्लेइंग कर देंगे, वो बैक ही रख देंगे, तुमको आगे जाने ही नहीं देंगे। बट नहीं यहाँ पे जाने आपको देंगे। रूथलेस गेम खेलना पड़ेगा, वहां पे आपको एक रॉ गेम खेलना पड़ेगा, टफ गेम खेलना पड़ेगा, जैसे हमने कुवैत के हाँ अगेंस्ट में खेला है, टैक्टिकल फाउल। सो वो सब चीजें जो है बहुत ज्यादा मायने रखेगा। बट या मार्डेका एंड किंग्स कप इज गोइंग टू गिव द रियलिटी चेक, क्योंकि वो एवे टूर्नामेंट है। वी हैविंग टू टफ टीम, पैलेस्टीन एंड ईरान। वो दोनों के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से टेक्टिक से, कौन से तरीके से हम खेल रहे हैं, 4-1-4-1 खेल रहे हैं या 4-2-3-1 खेल रहे हैं या बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिफाइन आवर एएफसी का प्लान इवन फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर। या या अच्छा, मैं थोड़ा सा बात अब करना चाहता हूँ सैफ के फाइनल पे। पहली बात तो ये है कि लालियंस वाला छांगते, और पहला नाम उसका बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना इवन एज अ कमेंटेटर। ट्रू। लेकिन छांगते जो है वो, आई थिंक पहले भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए। बट नाउ व्हेन आई केम टू नो कि वो 2016 में लिवरपूल की एकेडमी में ही वाज ट्रेनिंग अंडर लिवरपूल कोचेस, तो मेरा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा और बढ़ गया। एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट राइट नाउ इन योर टीम। अगर मैं इंडिविजुअल स्किल की बात करूँ खाली, आई थिंक वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अभी तो खैर नहीं बना, बट बन सकता है अगले 2-3 सालों में। अभी उसको और थोड़ा सा एक और गियर लगाने की जरूरत है, बट आई थिंक वो बन सकता है। तो योर थॉट्स ऑन छांगते, और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 स्पेशल ट्रेड्स क्या हैं उसके, तो आप क्या कहेंगे? ओके, सो पहली बार है चांगते इज ए मेटल फॉर यूरो फुटबॉल। ओके, दिस आई हम्म बिलीव। यूरोप में टॉप 5 टीम में तो नहीं बन सकते, बट या मिड टेबल के टीम के लिए 100% ही कैन, और इवन बॉटम टीम के लिए भी वो सिलेक्ट हो सकता है। बट द प्रॉब्लम हम्म, इज दैट आईएसएल में ही इतने पैसे हैं कि ही वांट गो देयर एंड हाँ वो प्ले। नहीं जाएगा। that has been the real problem of right now the Indian football is, but वो जाता तो बहुत कुछ सीख के आता। एंड संधू इज वन द बेस्ट एग्जांपल, बाईचुंग भूतिया इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड सुनील छेत्री जी की जो एटीट्यूड है, जो मेंटालिटी है, क्यों है आज, उन्होंने वो टाइप के लोगों के साथ खेला हुआ है, तो वो एक चीज स्पोर्टिंग के, हाँ, सेकंड रिजर्व टीम में खेले थे आती है, वो। चीज वहां से आती है, राइट। एंड पाकिस्तान हम्म हैज a really good talent of those players who coming from with that mentality। अभी वो टीम के साथ खेलेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, but it is a different topic हम्म, we'll be discussing later। So हाँ, चाहते में है वो कैपेबिलिटी। नाउ कमिंग टू 3 पॉइंट, फर्स्ट इज ड्रिबलिंग। इंडिया टीम में ज्यादा कुछ कोई ड्रिबलर नहीं रहता है, राइट। और हमने देखा है कि सैफ में उसके ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाए उन्होंने, इवन कुवैत के अगेंस्ट में, जो कि इतना इजी नहीं है कि उनके फुल बैक को चमका के निकल जाना इतना मजाक नहीं है। वी नो कुवैत इज अ वेरी गुड टीम, ओके। उसके बाद हाँ उसकी फिनिशिंग, जो कि इंडिया की फिनिशिंग बहुत ही पोर रहती है अटैकिंग प्लेयर्स का, तो हाँ, वो ये तो उसके है। पास बेटर है, उसके पास बेटर है। एंड हाँ he is quick, and he has eagerness to learn। and अपना एटीट्यूड, उसका लर्निंग एटीट्यूड है, वो अपने हवा में उड़ता नहीं है। ही नोज दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर, बट एटीट्यूड उसका अभी भी एक लर्निंग प्लेयर जैसा है। ऐसा नहीं कि आई एम द हाँ, स्टार प्लेयर, आई एम द बॉस, लाइक आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फुटबॉल नेक्स्ट टाइम, नो। ही स्टिल लिसन टू एवरीवन। कभी भी आप ग्राउंड में नहीं देखोगे ही इज डिक्टेटिंग द गेम, नो। ही इज हम्म, कामली कमिंग, प्लेइंग फॉर द टीम, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग इट। सो ये 3 स्किल जो है हर प्लेयर में चाहिए, और द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो या पोग्बा के पास नहीं था। जिसको आप हम्बलनेस कहते हैं ना यस। जो पोग्बा के पास नहीं था, एग्जैक्टली exactly। एक तो आपकी जो दुखती रग है ना वो बार बार आ जाती है बीच में। आ लेकिन जाएगी। सीन ये है कि अच्छा, दैट हीरोइक मोमेंट जो बड़ा फिल्मी मोमेंट था, एक चक दे इंडिया जैसा मोमेंट, जब गुरप्रीत सिंह संधू ने वो सडन डेथ में सेव किया आखिरी, एंड सेमीफाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच। अनवर अली वाज सेमीफाइनल में एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। और एक मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि अनवर अली जब फाइनल में था, वो इंडिया डिफरेंट थी, और जब वो गया तो वो इंडिया डिफरेंट थी। अब मेहताब ने कैसे संभाली है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं मेहताब को पर्सनली बहुत मीडियोकर समझता हूँ अगर मैं उसको अनवर अली से कंपेयर करूँ। क्योंकि अनवर अली इज लाइक द विर्जिल वैन डाइक, अगर मेरी जुबान में आप बोलें, ऑफ इंडिया। तो वो जो था ना, मुझे एक नजर आया कि यार ये तो सप्लाई लाइन ही पूरी कट गई है इंडिया की। पीछे से जो बॉल्स आ रही हैं, लॉन्ग बॉल्स, शॉट्स आ रही हैं, वो सप्लाई लाइन रुक गई थी विंगर्स के लिए। फिर वो जिंगन कर रहा था, जिंगन के ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी कि वो उदांता सिंह को वो करे। उदांता सिंह ने भी ठीक है रन्स बना रहा था, बट उसकी भी डिसीजन मेकिंग बहुत मीडियोकर है, आई वुड से। आई थिंक ही हैज टू इम्प्रूव। वो भी बड़े अच्छे टैकल्स मारे थे कुवैत वाले।
तो एक तो पहले आप बताएं हीरोइक मोमेंट, और दूसरा हाउ डिड यू विन द फाइनल, बिकॉज यू वर डेड एंड बuried इन द सेकेंड हाफ कुछ फेजेस के अंदर। ट्रू। ओके, तो पहली हाँ। बात है कि हम हमारे पास क्रोएशियन मैनेजर है, तो क्रोएशियन मैनेजर और क्रोएशिया कंट्री की रिकॉर्ड रही है कि हम नॉकआउट 90 मिनट्स में ना जीते। हम्म। तो क्रोएशिया टीम भी करती है वर्ल्ड कप में, हमने देखा रिसेंटली, स्पेन या के अगेंस्ट में भी देखा कि मजा नहीं आता है, 90 मिनट्स में मजा नहीं आता है, और हमारे मैनेजर टीम ब्राजीली जो लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं जब ब्राजील के खिलाफ उन्होंने नॉकआउट किया था। ब्राजील के फैंस इतने हैं ना पाकिस्तान में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमारे मैनेजर है क्रोएशियन, सो वही हाँ। हुआ, हमारे नॉकआउट जो है 120 मिनट्स के ऊपर गए और पेनल्टी पे गए, हाँ। और क्रोएशियन भी पेनल्टी तक लेके जाती है मैच को, हमने लिया। और सैंडो, माय गॉड, लाइक I don't know like how good he is, man. And it's हम्म। not easy. We have seen a lot of good keeper in world football, और बहुत ही कम जो है ये पेनल्टी, जो कि सबसे टफेस्ट काम रहता है एज ए कीपर, वो यू नो मतलब वो बेटर करे, और उसने दो दो मैच में बेटर किया और दिखाया हम्म। व्हाई ही इज द द वॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल। उसकी हाइट हम्म। एक जो मेजर फैक्टर है, नो डाउट अबाउट दैट, उसकी बहुत ज्यादा हाइट है, उसके वजह से वो कवर पिकफोर्ड कर जैसा पाता थोड़ा सा है ना वो, है। पिकफोर्ड की यस, तरह उसका। उसलिए उसके बहुत चीजें कवर कर लेता है वो साइड से। तो आप, और वो और एक बात है उसमें, वो बहुत क्विक भी है। ओके, हम्म। एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टेचर, बिकॉज ऑफ हिज साइज, पीपल ट्राई टू गो फॉर द कॉर्नर, और उसके चक्कर में ये क्वालिटी उतनी यूरोपियन क्वालिटी तो नहीं है ना, कुवैत हो या लेबनान हो, तो कॉर्नर पे जब ट्राई करने जाते हैं, कॉर्नर पे तो जाता नहीं है वो, छक्के हो जाते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट हाँ। पार्ट ऑफ संधू, हु क्रिएट्स दैट माइंड गेम, ओके, बिकॉज ऑफ हिज हाँ। स्टेचर एंड हिज साइज। हाँ। सॉरी, मैं पिकफोर्ड का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं निक पोप का नाम लेना चाह निक रहा था, पॉप थोड़ा बनाना सा वो था। रिजेंबल करता है हाँ, निक पोप निक को। पॉप, मैं हाँ। वही सोचा, इसलिए मैंने बोला नहीं, आप पिकफोर्ड बोले तो मैं चुप ही रह गया, पिकफोर्ड रियली नो। पिकफोर्ड इज बुलशिट, आई या, हेट दैट इसलिए मैंने वो गाय। बात ही नहीं किया फिर। मैंने चुप हो गया। So that is the हाँ। main point, so that is a heroic he has done and absolutely हाँ। insane। और रही बात, हम अनवर अली की जो बात कर रहे थे, कि अनवर अली जाने के बाद क्या हुआ, आई देख, यू रिगार्डेड हिम एज अ वैन डाइक, आई रिगार्ड एज अ लिसन मार्टिनेज, कि लिसांड्रो हाँ, मार्टिनेज भी ऐसा ही कुछ करता है फ्रॉम द ऐसा लेफ्ट ही करता साइड, है बिल्कुल। हाँ। एंड लाइन बॉल ब्रेकर प्लेइंग। बॉल, या लाइन ब्रेकर बॉल जो आता है रैशफोर्ड को या एंटनी को, वो हम्म। देता है। सेम ये बंदा चांगते को देता है, रेगुलरली देता है, हम्म। अपना लेफ्ट साइड में भी देता है, बट लेफ्ट साइड में ज्यादा नहीं, मोस्टली सामद को और चांगते को जो है हाँ, रेगुलरली वो प्रोवाइड क्योंकि करता है वो उधर। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बनी हुई है ना, कि ये रन यस, निकालेगा तो मैंने देना है बॉल। राइट, हाँ। और उसके पास वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। बट जो इंजर्ड हम्म। हो गया, मुझे थोड़ा कंसर्न था। बट एज आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, के ये टीम वो स्टीफन की टीम नहीं है, ये है न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया की ये मेंटालिटी है कि ऑफ डे पे भी रिजल्ट निकाला। आपने लेबनान के मैच देखो, जो इंटरकॉन्टिनेंटल के ग्रुप मैच बोल रहा हूँ, नेपाल की मैच हम्म। देखो सैप में, वी डिडंट डू वेल, वो पूरा मतलब यूजलेस गेम हम खेल रहे थे, बट वी स्टिल गेट हाँ, विन। सो जो टॉप टीम होती है ना, जैसे लिवरपूल एक टाइम था जो कि खराब ही खेलती थी, बट रिजल्ट निकल के आती थी, एंड मैनचेस्टर सिटी रिजल्ट रेगुलरली निकाल करता है, लेती थी। और रियल मैड्रिड तो आपने देखा ही होगा रेगुलरली कि बहुत बेकार खेलते हैं पूरा 90 मिनट्स, स्टिल पता नहीं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड दे गेट अ गोल, so and they get हाँ, a 3 point by the way, so that is the same mentality is coming with the new India team के ऑफ डे पे भी हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी हैव सीन इन टू नॉकआउट मैच लेबनान एंड कुवैत, जहां पे हमारे ऑफ डे था, उतना अच्छा हम नहीं खेले, बट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस वी गेट इट। was this the best SAF for India Yes, in absolutely. history? Yes, ओके। ओके। it is, it क्योंकि is। कुवैत भी थी एंड लेबनान भी थी, एंड मैं दर्शन के साथ यही कमेंट्री कर रहा था, तो मैंने तो यही बोला जब वो सांधू ने सेव किया, तो मैंने कहा कि यार ये तो वही चक दे इंडिया वाला मोमेंट है, कि Yes, आखिरी पेनल्टी है और उसने सेव करना है। तो yes, वो वाला सीन था। एंड हाँ यार, ये मैं आपसे एग्री करूंगा कि ये आई थिंक फॉर इंडिया स्पेशली एंड एज अ होल दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सैफ, true, true। अगर आप देखें। बट मैं इससे बाकी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। I would like हाँ। this team to go up, हाँ। leave about what had that happened. Think that हम्म। we have to do well. I know Indian fans कभी कभी मेरे से स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार you're asking too much. That's what I'm the mentality of Manchester United. Right now you see Pep, right? See in the Klopp, satisfy नहीं होते हैं second position से, तभी grow हाँ। करेगा, right? And we हाँ। want to do that. SAF हम्म। 9 टाइम हो गया, 100 बार भी जीत लिए, क्या ही कर लेंगे? The main goal हम्म। should be AFC and World Cup. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लॉन्ग टर्म गोल तो वो सारे इंडियंस यही कहते हैं कि एएफसी कप है,
अभी शॉर्ट टर्म में। एंड देन इट्स द वर्ल्ड कप, जो कि बहुत से इंडियंस कहते हैं कि रियलिस्टिकली 2030 तक हो सकता है। पहले आप राउंड 3 तक तो आओ ना, उसके बाद फिर आप बात वही तो करते हो कि पॉइंट हाँ है। यार हमें ट्रू। उस तक पहुंचना है, वर्ल्ड कप तक पहुंचना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो आपका फर्स्ट लव है, ऑब्वियसली चेहरा जो है वो खिलखिला उठा है प्रोफेसर कलिंगा का। और इनके फेवरेट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सर, मेसन माउंट का जो ये अभी साइनिंग हुई है, क्या आपको लव मैरिज जैसा फील हो रहा है या आपको अरेंज मैरिज जैसा फील हो रहा है? देखिए मेसन माउंट जैसे प्लेयर तो हमें एक तो अटैकिंग प्लेयर चाहिए था, कैसे भी हाँ। हो, क्योंकि ब्रूनो 70 मैच 60 मैच नहीं खेल सकता है, और वो खेल रहा है ठीक है, बट हर टाइम नहीं खेल सकता। और एरिक्सन हम्म। जाने के बाद जब इंजर्ड हो गया था जो मोमेंट में, उसके बाद हम्म। हमने देखा था डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। समहाउ सर्वाइव्ड लॉट ऑफ मैचेस, बट इट्स टफ बिकॉज फ्रेड और मैकटोमिनी से आप क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते। नहीं डिफेंसिव कोई निकाल भी सकते। कर लेगा, अब आप कैसेमीरो को ले लो या फ्रेड को डाल दो या मैकटोमिनी को डाल दो, डबल पिवट डाल दो, बट एट द एंड एरिक टेन हैग की जो गेम प्लान है, इवन मोरिनो ओले का भी, कि उनको एक पोग्बा टाइप का प्लेयर चाहिए जो डीप लाइंग प्ले मेकर हो, और ये हर हाँ। कोई ही मॉडर्न फुटबॉल में चाहिए, इस वेरी नॉर्मल। और वो लिवरपूल का भी ऐसा ही कुछ सीन था, और जब से टीए को उन्होंने मिडफील्ड लाया, आपने देखा गेम चेंज हो गया। तो ये टीम में अभी एक डीप लाइंग प्ले मेकर हर कोई टीम में आजकल जो मॉडर्न फुटबॉल में वो चाहिए होती है, और वो एरिक्सन हम्म। होता था। एरिक्सन नहीं है तो ब्रूनो को डालना पड़ता था, तो फिर अटैकिंग प्लेयर कौन खेलेगा? सो अब हम्म। मैसन माउंट आने से हमें वो कवर कर दिया हमने कि मिडफील्ड में क्रिएटिविटी में कोई इशू नहीं होगा, एंड वी हैव एनफ प्लेयर अवेलेबल। अब कर खेल रहे या नहीं खेल रहे वो बड़ी बातें नहीं है, बट क्रिएटिविटी तो आएगी। अब उसको स्कोर करना मैनेजर का काम नहीं है, गोल पोस्ट तक पहुंचना, क्रिएट करना, दैट इज अ मैनेजर्स जॉब। सो मैसन माउंट इज हाँ। अ गुड ऑप्शन, बट अगेन वो टेन हैग का फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, आई रियली डोंट नो, मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ। बट द अमाउंट वी पेड इज बिट हाई, बट हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलवेज पे हाई, दिस नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल अबाउट बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। आई थिंक यू ऑल्सो नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, पहली बात। एंड आई थिंक एक फुल बैक भी चाहिए, राइट? ये ओके, आपको चाहिए होगा। प्रॉपर स्ट्राइकर, एरिक टेन हैग डजंट नीड मोर बेटर स्ट्राइकर, जिन्हें हमने एयाक्स में देखा था, हैलर से साथ ही खेल लिया था, राइट? हाँ। तो वो एक उसने कभी भी कोई बड़ा स्ट्राइकर से खिलाया नहीं आज तक। वो नॉर्मली हाँ। एक फॉल्स लाइन खिला लेता है कभी कभी, कोई कोई ऐसा प्लेयर जो डीप going deep and getting the ball from there, playing more the no, the wings into the game, वो टाइप का ही हाँ। प्लेयर उन्होंने खिलाया। इसलिए रोनाल्डो वहां पे कभी भी फिट नहीं बैठा, बिकॉज ही वाज a prolific striker, but prolific striker doesn't fit to uh, you know योर एरिक टेन हैग सिस्टम। सेम वे पेप का भी कोई प्रोलिफिक स्ट्राइकर से ज्यादा उतना लगाव नहीं होता, क्योंकि वो टीम गोल मारते हैं ये लोग, इन लोगों को इतना हम्म। ये नहीं है। हैलैंड है इसलिए उन्होंने पूरा सिस्टम ही उसको चेंज करना पड़ा। और जब चेंज से करना पड़ेगा। मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेला ना सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, आपने देखा होगा हालैंड उतना अच्छा नहीं खेला, हालैंड ने उतना गोल नहीं नहीं मारा, खेला। राइट? बट टीम गोल मारी बिकॉज हालैंड को उस तरीके से उसने प्ले किया, और जो भी हम्म। फाइनल जीता उन्होंने, हालैंड ने कुछ भी नहीं किया है। और सो दैट इज हालैंड का हाउ लिंकअप भी अच्छा था सेकंड हाफ में, उसको लिंकअप चेंज किया, कटिंग वो था। सेकंड हाफ में उसको वो बनाया कि भाई तू लिंक अप हाँ। कर, ठीक है? तो हाँ। ये जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऐसे प्लेयर चाहिए जो लिंक अप पे इन्वॉल्व हो। तो कोई भी विक्टर हम्म। ओसिमन वोंट बी फिटिंग इनटू इट, हैरी कैन आई डोंट नो। सो अब जो भी रैशफोर्ड और मार्शियल से वो कर लेगा, आई डोंट थिंक से इससे हम्म। प्रॉब्लम। उनको मिड से अटैकिंग मूवमेंट निकालना है, बाकी रैशफोर्ड और कोई ना कोई मार देगा। सो स्ट्राइकर आई डोंट थिंक कि ये प्रायोरिटाइज करेंगे, बट हाँ होजान करके एक बंदा है अटलांटा से, वो शायद आ सकता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी तो स्कोरिंग। ओसीमैन नहीं जा रहे अब? ओसीमैन तो आप पहले आप लोग कह रहे थे कि हाँ, ओसीमैन। बट आई डोंट थिंक कि हमारे पास औकात है अभी। हमारी औकात है नहीं नहीं तो वो अभी। शेख जासिम का क्या हुआ जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आने थे? प्रॉब्लम वही है कि ना, वो आ गया, ऑफिशियल हो गया, तो हम तो एम्बापे को ही खरीद लेंगे, क्योंकि एम्बापे का तो ऑफिशियली न्यूज आ गया ना कि भाई ही इज गोइंग टू बी, कौन है खरीदने वाला, कौन है, पीएसजी ने बोल दिया है। सो हु इज हाँ। रेडी, हु कैन हैव द कैपेसिटी टू पे? अभी सिटी तो पे नहीं हाँ। कर सकता क्योंकि हालैंड है। मैड्रिड आई हम्म। डोंट थिंक ये सब देने के बाद उसके पास ऑप्शन है। बार्सिलोना कांट हम्म। पे, उनका तो रोजी रोटी चल रही है अभी, दिक्कत। बिल्कुल। तो फिर कौन है? हाँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड, यस वी कैन डू, बट वो पहले कतार तो आ जाए तब तो हो पाएगा। हाँ। सो आई थिंक जब अदरवाइज तक इट्स नॉट अ ग्लेजर्स है तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल कि नहीं यू है। माइट गो सो फॉर। कीपर इज मस्ट, एंड दिस वन इज मस्ट। माउंट हो चुके, कीपर एक हो गया, दो बाकी छोटे मोटे साइनिंग होंगे। आई डोंट थिंक मैं कोई अगर वैसे टेक्निकल डायरेक्टर होता तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि एक स्ट्राइकर, एक फुल बैक, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, पैसा नहीं और है ना एक भाई, कीपर। वो तो सब हाँ। खरीद लेंगे, सबको हटा देंगे, हाँ, मैगवायर लेकिन ये मैगवायर वीकनेसेस हैं यूनाइटेड की जो कि आई नो। एक्सप्लॉइट की जाएंगी नेक्स्ट सीजन।
या वो तो तो कर ही ये जाएगी, विल ट्राई के नो मिनिमाइज करें, हाँ, बट एक्सप्लोर तो होंगे। हम लोग टॉप टीम थोड़ी ना है, हम टॉप 4 के टॉप 5 की टीम है। वो तो टेन हाग ने खींच के लेके फिर गया भी अब था तो आप टुवर्ड्स चैंपियंस टॉप। लीग खेल रहे हैं, अभी तो आप चैंपियंस लीग खेलने लगे। या थैंक्स आपने टू आर्सेनल, थैंक्स टू चेल्सी एंड लिवरपूल, दे प्लेड सो वेल दैट वी गॉट अ चांस। लेकिन what do you think, what are you expecting from Manchester United next season? Realistic expectation क्या है? टफ है भाई, रिटर्न हैक सरवाइव कर ले, नेक्स्ट सीजन इज गोइंग टू बी दैट हाँ। टफ, आई एम सेइंग, बिकॉज ये रिकॉर्ड रही है ओले, जब भी उसने, अच्छा मूरिनो के बताता था, मूरिनो ने अच्छा हम्म। सीजन किया था, उसका नेक्स्ट सीजन टीम ने डिच किया, जैसे क्लॉप के साथ किया था वैसा ही किया, और वो फायर हो हम्म। गया ये में बीच में ही। फिर सेम ओले एक अच्छा सीजन निकाला मैनचेस्टर सिटी से, अगेन सेम मैनचेस्टर सिटी से सेकंड आया हम, और हम्म। उसके बाद नेक्स्ट सीजन टीम ने पूरा डिच किया, निकल गया। एंड आई कैन हाँ। सी इफ हम लोग साइनिंग ठीक से नहीं किए, बहुत से प्लेयर इंक्लूडिंग रैशफोर्ड इज गोइंग टू डिच, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, सब हो जाने वाला है, दे माइट डिच। हम्म। और वो होता है हर सीजन के बाद एक ऑफ सीजन आता है, मैनचेस्टर सिटी नहीं होता है बिकॉज वो अपग्रेड करते रहते हैं, तो इसलिए नहीं हम्म। होता है। अभी देखो पूरा उन्होंने जो प्लेयर अभी उन्होंने निकाल दिया ना, वो प्लेयर कहीं पे भी हमारे आर्सेनल और इवन लिवरपूल के टीम में, मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में स्टार्टिंग प्लेयर है, उनको निकाल के वो हाँ। अपग्रेड कर रहे हैं अच्छी टीम से, so उनको इसलिए वो दिक्कत होती नहीं है, वट एवर दे आस्क दे विल एबल टू डिलीवर, बट हम इंजेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए आई डोंट थिंक टेन हाग वुड बी हैविंग ए टफ टाइम दिस सीजन टू अभी सरवाइव सिटी ने फॉर हिज कोवासिच जॉब। साइन कर लिया, गंदोगान गया, वो फौरन कोवासिच रेडी था, वो रेडी था, वो आ वो गया। और रेडीमेड ब्राइटन प्लेयर है की भी भाई, यही वो पॉलिसी है। रेडीमेड प्लेयर है भाई, वो आते ही परफॉर्म हाँ। करेगा फ्रॉम डे वन। हाँ। और ब्राइटन की भी यही पॉलिसी है, उनके पास 2 महीने पहले से प्लान तैयार होता है कि यस, ये हमने लेके आना है। ट्रू, जबकि बाकी जो मैं क्लब्स देख रहा हूँ, अभी तो आर्सेनल भी बेहतर हो गई है, वो भी बहुत डेक्लन राइस बेहतर को हो ले गए। आई। देखो हाँ। उन्होंने अपग्रेड कर दिया, अभी वो पार्टे जो कि हाँ। बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसको अभी वो हाँ। रिमूव कर रहे हैं, मतलब दे रेडी टू सेल बिकॉज उन्होंने अपग्रेड कर लिया है। सो तुम जितने हाँ। अपग्रेड करोगे ना, तो नेक्स्ट सीजन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एनर्जी रहेगा बनकर। वही डेडवुड को बिल्कुल। रखोगे तो वो ऑब्वियसली लास्ट सीजन ने बहुत कुछ दे दिया, तो ये सीजन थोड़ी थक जाएंगे, इसमें वर्ल्ड कप नहीं है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है इस सीजन में, राइट? तो मोटिवेशन नहीं है, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप दिखेगा भाई, ड्रॉप दिखेगा, हाँ। एंड दैट इज अ मेन पॉइंट। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप था भाई, और पहला हाँ, सीजन उसके था लिए सारे मैनेजर का। एक्टिव हो गए थे, सारे कहते भाई हमने वर्ल्ड कप खेलना है। मुझे याद है हमारा जोटा जो था, बिल्कुल ही वॉज परफॉर्मिंग सो वेल, और वो उससे एक हफ्ता पहले वो इंजर हो गया वो था। तो इंजर्ड हो गया, बट तो या नियमर वर्ल्ड कप के बाद आपने नेमार। देखा मैच में, वर्ल्ड कप के हाँ। बाद नियमर को आपने देखने लगा अब, हैव यू गॉट अ चांस टू सी हिम कि वो खेल रहा है? बट सीजन से पहले, जब वर्ल्ड कप से पहले, हिज प्रेसिंग वाज लीग बेस्ट। लीग्स बेस्ट। या देयर इज अ डिफरेंस इट ब्रिंग, सो और ये गोल्स भी सीजन कर रहा कोई था, मोटिव, असिस्ट भी मार रहा था। क्या मतलब टॉप फॉर्म में था, सो बट वर्ल्ड कप के बाद हाँ। वो मतलब आया ही नहीं मैच खेलने के लिए, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ। सो यही होती है कि उस बार मोटिवेशन कुछ भी नहीं है फॉर रैशफोर्ड, मार्शल एंड एवरीवन, सो इट इज गोइंग टू बी टफ। सो मैं चाहूंगा तो पूरी टीम चेंज होना चाहिए, एटलीस्ट 17 प्लेयर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। अब तो 3 बोल रहे हैं, मैं और 17 प्लेयर सैंचो चेंज को करना क्या चाहता हूँ। करेंगे? सैंचो का सेल जो क्यूरियस केस सेल है। सेल हिम, हाँ। ट्रस्ट मी, और बेटर हाँ। प्लेयर लाओ, बेटर मतलब बिल्कुल। जो एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं, समथिंग दे वांट टू डू, हम्म। उससे प्लेयर ले। तो इसलिए मैं 17 प्लेयर को सेल करना चाहता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू हाँ। हैपन। सो इसलिए हम लोग को ओहाना, जो कि कीपर चाहिए हमें अभी, क्योंकि डिएगा जा रहा है, और हम्म। माउंट से ही खुश रहना है, बाकी एक 10-20 बिलियन वाले जो है साइनिंग होने वाला है, नथिंग मच। तो बहुत ज्यादा जो है ना, इस वक्त प्रोफेसर यूनाइटेड जो है वो हम्बल हुए हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना, क्या कहते हैं, रियलिस्टिक हुए हैं। इतना रियलिस्टिक मैंने प्रोफेसर यूनाइटेड को कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिजर्वेशंस हैं चीजों को लेके। बट गाइस, मैं आप सारों से कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये पॉडकास्ट रहे, एंड आई विल कॉल हिम अगेन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्योरली नेक्स्ट टाइम। जब भी लिवरपूल यूनाइटेड का मैच होगा, वो भी जल्द आएगा। पहला मैच तो हमारा चेल्सी से है, लिवरपूल का, यस, एंड उसको भी हम देखेंगे। बट ये है कि गाइस, सब्सक्राइब करें प्रोफेसर कलिंगा को, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर इंडिया, अनदर कंटेंट क्रिएटर प्योरली फॉर इंडिया, जो इन्होंने अलग चैनल बनाया है इसके लिए। तो उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको प्रमोट करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मैं प्लीज, मिलता हूँ आपसे, फिर हम दोनों मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। हस्ता ला विस्ता।